गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर दो फाइलेम की स्टडी की थी। एक था पोरीफेरा और सेकंड नंबर का जो हमारा फाइलेम था कॉलेंटेट्रा। दोनों के कैरेक्टर भी हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग थर्ड फाइलेम यानी कि प्लेथलेमेंथिस, पहले तो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लेथलेमेंथिस। 1 मिनट स्टूडेंट, ये आप बारनू बंद कर दीजिए। हमारा थर्ड नंबर यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन है प्लेथलेमेंथिस। तो स्टूडेंट, ये जो ग्रुप के एनिमल है यानी कि कल हमने देखा था पोरीफेरा यानी कि बिल्कुल सिंपल बॉडी डिजाइन थी। इसके बाद में हम लोगों ने कॉलेंटेट्रा देखा यानी कि सिंड्रिया। उनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी थी यानी कि वहां पर सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। इनके अंदर लाइक पोरीफेरा के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता नहीं था। उससे थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कॉलेंटेट्रा के बने। और अब थर्ड नंबर का क्लास है प्लेथलेमेंथिस। तो स्टूडेंट, ये जो ग्रुप के एनिमल है उनकी बॉडी डिजाइन है, वो बॉडी डिजाइन मोर कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे जैसे हम लोग क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉडी डिजाइन है वो मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी। यानी कि ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, प्लेथलेमेंथिस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी डिजाइन कैसी है भाई? मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। इनकी बॉडी में एक नया वर्ड आ रहा है स्टूडेंट, बायलेटरल सिमेट्रिकल डिजाइन होती है। यानी कि इनकी बॉडी है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। उसका मीनिंग होता है, मीनिंग समझेंगे कि भाई व्हाट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल डिजाइन। यानी कि दोनों हाथ से, जरा आप मेरे सामने नजर करोगे, ये हमारी बॉडी का राइट हाफ है, ये हमारी बॉडी का लेफ्ट हाफ है। दोनों हाफ के ऊपर जो बॉडी डिजाइन होती है वो सेम बॉडी डिजाइन होती है। यानी कि दोनों हाफ के ऊपर, लेफ्ट हाफ के ऊपर, राइट हाफ के ऊपर जो बॉडी डिजाइन है वो बॉडी डिजाइन दोनों कैसी होती है भाई? सेम बॉडी डिजाइन होती है, जिसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल डिजाइन। अब बहुत सारी जगह के ऊपर आपको ये वर्ड सुनाई देगा बायलेटरल सिमेट्रिकल डिजाइन। उसका मीनिंग होता है कि भाई बॉडी लेफ्ट हाफ के ऊपर, राइट हाफ के ऊपर, दोनों हाफ के ऊपर बॉडी की जो डिजाइन है वो सेम बॉडी डिजाइन होगी, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बायलेटरल सिमेट्रिकल डिजाइन। यानी कि दोनों हाफ के ऊपर सेम डिजाइन होती है। यानी कि द बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव अ सेम डिजाइन। यानी कि प्लेथलेमेंथिस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। मीन्स लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, दोनों हाफ के ऊपर सेम बॉडी डिजाइन होती है। इनका थर्ड नंबर का कैरेक्टर है, देखो कल हमने देखा था पोरीफेरा के अंदर, इसके बाद में हम लोगों ने देखा कॉलेंटेट्रा। कॉलेंटेट्रा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी डिजाइन 2 जर्म लेयर से बनी थी। एक आउटर लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्टोडर्म बोलते हैं। दूसरा इनर लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एंडोडर्म। यहां पर एक नया वर्ड आता है तो भाई प्लेथलेमेंथिस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जरा इसका भी मीनिंग समझेंगे तो भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग होता है इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इनकी बॉडी
3 जर्म लेयर से बनी होती है। सबसे बाहर का लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, सबसे अंदर का जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, और ये दोनों लेयर के बिटवीन में जो लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बिटवीन में जो लेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेसोडर्म। ये आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगा। आपके सर या जो टीचर होंगे वो सिर्फ बोल देंगे कि भाई बॉडी डिजाइन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि बॉडी डिजाइन 3 जर्म लेयर से बनी है। जर्म लेयर के नेम उनको नहीं आते होंगे, आपको आते होंगे। यानी कि प्लेटलेमेंथिस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बराबर है? कैसे है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जहां पर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड आए वहां पर आपको तुरंत क्या समझना है भाई? बॉडी डिजाइन 3 जर्म लेयर से बनी है, यानी कि आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, और ये दोनों लेयर के बिटवीन में जो लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, दोनों के बिटवीन में जो लेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि दे फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद आए कोलेंटेट्रा, कोलेंटेट्रा के बाद आए प्लेटलेमेंथिस, यानी कि ऐसे फर्स्ट फाइलम के एनिमल है जिनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यानी कि कौन सा वर्ड है? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि बॉडी इज फॉर्म्ड 3 प्राइमरी जर्म लेयर, इनकी बॉडी 3 प्राइमरी जर्म लेयर से बनी है। बाहर का लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, आप चाहो तो लिख सकते हो, आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी। आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, मिडल लेयर इज नोन एज मेसोडर्म एंड इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। 2 वर्ड तो कल आ गए थे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। 4th नंबर का कैरेक्टर है स्टूडेंट दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने 2 ग्रुप देखे, 2 फाइलम देखे, ओनली सेल्यूलर बेस के ऊपर उनका ग्रेडेशन था। आज की जो ऑर्गेनिज्म है यहां पर फर्स्ट टाइम क्या बनती है स्टूडेंट? टिश्यू बनती है, यानी कि दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके अंदर अभी क्या बनी है स्टूडेंट? ओनली टिश्यू बनी है। अभी टिश्यू बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो उसमें से क्या बनेगी? टिश्यू। बहुत सारी टिश्यू एक दूसरे के साथ में कंबाइन होगी तो उसमें से क्या बनेगा भाई? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी कि ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से ग्रेड के ऊपर है भाई? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बॉडी के अंदर भाई देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉलम। बॉडी को ऊपर से आप देखो तो उसके ऊपर बहुत सारे कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। लाइक कान खजूरा आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना? कान खजूरे की बॉडी के ऊपर बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट ये ऑर्गेनिज्म को आप देखो तो देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉलम। ऊपर से आपको क्या दिखेंगे? डिफरेंट पार्ट दिखेंगे, बट अंदर की डायरेक्शन में सपोज उसको हम लोग डिसेक्शन करें, अंदर की डायरेक्शन में देखें तो ऐसे कोई भी पार्ट होते नहीं, यानी कि ऊपर पार्ट होते, अंदर कोई भी पार्ट होते नहीं है। यानी कि दे शो देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉलम इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी अकोमोडेटेड। इसके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन, थोड़े थोड़े ऑर्गन इसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? डेवलप्ड होते। जो इंटरनल कैविटी है वो कैविटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं भाई? वेल डेवलप्ड ऑर्गन देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी है बैकवर्ड साइड में से अगर आप देखो, बैकवर्ड साइड को बोलते हैं ड्रॉस वेंट्रली। बैकवर्ड साइड है उसको बोलते हैं ड्रॉस वेंट्रली, यानी कि इनकी बॉडी लाइक एक इंसान के ऊपर से रोलर निकल जाए तो आपको पता है क्या हो जाएगा? उसकी पूरी बॉडी फ्लैट हो जाएगी। सेम इनकी बॉडी डॉर्स वेंट्रल यानी कि पीठ की साइड में बिल्कुल फ्लैट होती है।
इसके कारण ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट याद रखोगे कि भाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच फाइलम आर नोन एज अ फ्लैट वर्म। द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच फाइलम आर नोन एज अ फ्लैट वर्म। तो स्टूडेंट आपका आंसर कौन सा आएगा भाई? प्लेटलेमेंथिस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म। कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म? प्लेटलेमेंथिस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या बोलते हैं भाई? फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। यानी कि द बॉडी इज फ्लैटन डॉर्सवेंट्रली, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम में अगर हम लोग देखें, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विच इज वाई, टॉप टू बॉटम से लेकर टॉप से लेके बॉटम तक इनकी पीठ की जो साइड है बिल्कुल कैसी होती है भाई? फ्लैट होती है। कैसी होती है भाई? फ्लैट होती है, जिसके कारण ये ग्रुप की जो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्लैट वर्म। इनके अंदर अभी तक हमने कल कोलेंटेट्रा देखा, माउथ की मदद से इंजेक्शन और इजेक्शन करता था, यानी कि एक्सेटरी सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड फूड को भी वो अपनी बॉडी में से माउथ की मदद से रिलीज करता था। अब स्टूडेंट याद रखोगे ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक्सेटरी यूनिट में फ्लेम सेल देखने को मिलते हैं। अंडरलाइन करोगे कि भाई फर्स्ट टाइम फ्लेम सेल आर फाउंड एज अ एक्सेटरी यूनिट। ये ऐसे पहले ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है। कोलेंटेट्रा के अंदर या तो पोरीफेरा के अंदर हम लोगों ने देखा था कोई भी एक्सेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं थी, बट ये पहले ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है स्टूडेंट? एक्सेटरी सिस्टम देखने को मिलती है। और एक्सेटरी सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलते हैं स्टूडेंट? फ्लेम सेल देखने को मिलते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम फ्लेम सेल आर फाउंड एज अ एक्सेटरी यूनिट। नर्वस सिस्टम इज अ प्राइमरी टाइप। अब देखो स्टूडेंट ये पहले ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। फर्स्ट तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, 3 जर्म लेयर पहले ये ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बने। सेकंड नंबर फ्लेम सेल यानी कि एक्सेटरी सिस्टम डेवलप हुए। थर्ड नंबर नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो रही है, यानी कि इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो भी कैसी है भाई? बिल्कुल प्राइमरी टाइप की इनकी नर्वस सिस्टम है। देयर आर आइदर ये फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासाइटिक होते हैं। फ्री लिविंग या तो कैसे भाई? पैरासाइटिक होते हैं। सम एग्जाम्पल आर, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल याद रखोगे, फ्री लिविंग एनिमल है लाइक प्लेनेरिया। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलेंगे जिसको क्या बोलते हैं भाई? प्लेनेरिया बोलते हैं। और पैरासाइटिक एक एनिमल है जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, लीवर के साथ में चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण उसको बोलते हैं लीवर फ्लग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल फ्लैट होता है, लीवर के साथ में चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं भाई? लीवर फ्लग बोलते हैं। यहाँ पर 2 MCQ आ गए। तो भाई फ्री लिविंग प्लेटलेमेंथिस फाइलम का ऑर्गेनिज्म कौन सा? तो प्लेनेरिया। सेकंड नंबर स्टूडेंट प्लेनेरिया के बारे में बता दूं कि भाई प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आई जो बनी थी, आई बहुत सारे स्टेजेस के बाद बनी है और सबसे फर्स्ट टाइम आई प्लेनेरिया की बॉडी के ऊपर देखने को मिली थी। यानी कि प्लेनेरिया एक ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के ऊपर आई बनी थी और वो आई स्पॉट के फॉर्म में थी। कौन से फॉर्म में? लाइक भगवान को हम लोग आई चिपका देते हैं ना, सेम प्लेनेरिया के बॉडी के ऊपर भी आई जो होती है, आप यूट्यूब के ऊपर आज सर्च करके प्लेनेरिया देखोगे तो उसकी बॉडी के ऊपर आप देखोगे लाइक नकली आई, एक स्पॉट बिंदी हमने लगा दी हो, ऐसी उसकी बॉडी के ऊपर आई दिखती है। यानी कि प्लेनेरिया की बॉडी के ऊपर फर्स्ट टाइम आई बनी थी, एक पॉपुलर एडेप्टेशन है, इवोल्यूशन मैनी स्टेजेस के बाद आई बनी थी, वो सिर्फ प्लेनेरिया के ऊपर देखने को मिलती है। वो फ्री लिविंग होता है, वाटर के अंदर होता है। वाइल जो लीवर फ्लॉक है वो पैरासाइटिक है, हमारे लीवर के साथ में या तो बफेलो, काव, ये सब के लीवर के साथ में ये चिपका हुआ रहता है। बोलो प्लेटलेमेंथिस तैयार कर पाओगे? अब देखो स्टूडेंट एग्जाम व्यू से हम तो 20 साल से चैप्टर चला रहे हैं,
एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट कौन सी आती है? एक तो पॉरीफेरा को आप टिक करोगे, सेकंड नंबर कोलेंटेट्रा को टिक करोगे, प्लेटलेमेंथिस को मोस्ट आईएमपी करोगे। समझ गए ना? प्लेटलेमेंथिस को मोस्ट आईएमपी करोगे। बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुकी है, बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम के अंदर जाते हैं, निमोटोडा या तो निमाटाडा भी बोलते हैं। कभी नेक्स्ट हमारा फाइलम है निमोटोडा। तो फर्स्ट कैरेक्टर है कि इनकी जो बॉडी है वो बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। निमोटोडा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल अभी हम लोग मतलब समझे, लेफ्ट हाफ राइट हाफ के ऊपर बॉडी डिजाइन बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट? सिमिलर बॉडी डिजाइन होती है। सेकंड नंबर, द बॉडी इज सिलिंड्रिकल रेदर देन फ्लैटन। इनकी जो बॉडी है फ्लैटन होती नहीं है, बट जनरली इनकी बॉडी कैसी होती है भाई? सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। इनके अंदर देर आर टिश्यू, इनके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, बट इनके अंदर रियल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। देर आर टिश्यू, इनकी बॉडी के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बट रियल ऑर्गन होते नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सूडो कॉलम बोलते हैं। लास्ट में वर्ड आता है सूडो कॉलम, पी है तो पिस्यूडो कॉलम मत बोलना, तो उसको क्या बोलते हैं? सूडो कॉलम। यानी कि देर आर टिश्यू, इनकी बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, बट नो रियल ऑर्गन, रियल ऑर्गन इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ऑल्दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ सूडो कॉलम, बॉडी कैविटी है बिल्कुल एम्प्टी होती है। बाहर से अगर आप देखो इनकी बॉडी के ऊपर मैनी पार्ट देखने को मिलेंगे, बट अंदर से देखोगे डिसेक्शन करके पूरी बॉडी कॉलम कैसी होगी भाई? खुली बॉडी कॉलम, कोई भी अंदर की डायरेक्शन में पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं भाई? सूडो कॉलम। और इसका सबसे ज्यादा फैमिलियर अगर कोई पैरासाइटिक वॉर्म है, इनको वॉर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट। पैरासाइटिक अगर कोई वॉर्म है तो वो वॉर्म है, वो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक डिसीज के लिए, वुकेरिया उसको बोलते हैं। और वो वुकेरिया एलिफेंटासिस के लिए, वुकेरिया एलिफेंटासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सी कोस्ट के ऊपर घूमने जाओ, सबसे ज्यादा ये वुकेरिया एंड गेन वर्म, इसके पहले एग्जाम्पल देख ले, फिर मैं बताता हूं कि भाई एलिफेंटासिस से क्या होता है, गेन वर्म से क्या होता है। इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पेट के अंदर बहुत दुखता है, दूध पीते हैं तब, और मम्मी को ऑलवेज कंप्लेन करते हैं, मम्मी मैं दूध पीता हूं तो मेरे को पेट में दुखता है, शायद आपको भी दुखा होगा। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसको करमिया है, बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं जब तक तीखा नहीं खाते छोटे बच्चों के पेट में करमिए होते हैं, डायरेक्टली दूध आप खाओगे डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में से वो पी लेते हैं, और वो छोटे छोटे कीड़े होते जिसको बोलते हैं एस्केरिस। सेकंड है वुकेरिया, और थर्ड नंबर है स्टूडेंट गेन वर्म। अब वुकेरिया और गेन वर्म के बारे में बता दूं तो भाई जब हम लोग सी कोस्ट के ऊपर घूमने जाते हैं, हमारे गुजरात के जितने भी सारे सी कोस्ट है बहुत खतरनाक है, खुले पैर वहां पर घूमोगे, अगर ये वुकेरिया या तो अगर गेन वर्म आपके पैर के नीचे ये वर्म एंटर हो गया, अगर वुकेरिया एंटर हो गया, आपका जो पैर है फूलकर हाथी के पैर के जैसा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एलिफेंटासिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाथी के पैर का जैसा पैर हो जाता है। मैंने देखा है जब हम लोग सौराष्ट्र में घूमने गए थे, नरसिंह मेहता जहां पर थे, उनका जहां पर मंदिर है वहां पर एक दादा थे बूढ़े, उनको वो वुकेरिया लग गया था, एलिफेंटासिस डिसीज था, उनका पैर मैंने देखा था, इतना जड्डा उनका पैर था, हाथी के पैर के जितना उनका पैर था, नीचे जो पोर्शन है वो भी इतना जड्डा और इतना थिकर था, जिसको बोलते हैं एलिफेंटासिस। और सेकंड है गेन वर्म, ये भी वन टाइप ऑफ वर्म है स्टूडेंट। लाइक हमारा जो पैर है, पैर में से हमारे हेयर के जैसे, थीन हेयर के जैसे हेयर निकलते हैं,
जिसको बोलते हैं गेन वर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गेन वर्म बोलते हैं। तो ये वेल नोन दोनों वुकेरिया और एलिफेंटासिस हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंसानों को हो जाते हैं। यानी कि जब भी सी कोस्ट के ऊपर आप घूमने जाओ तो सी कोस्ट के ऊपर घूमने जाओ तो वहां पर क्या ध्यान रखना है? फैमिली डॉक्टर के पास से पहले से मेडिसिन लेके जाना है। 3 दिन का कोर्स होता है, वो कोर्स करके जाओगे, नंगे पैर घूमोगे, आपको वुकेरिया यानी कि एलिफेंटासिस और गेन वर्म वाड़ो बोलते गुजराती में, वो नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले आप निमोटोडा पढ़ लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर नेक्स्ट फाइलम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बराबर है ना? पी लो। स्टूडेंट कुछ समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चैप्टर है ऐसा, रट्टा मारना पड़ेगा। मेरा काम है कैरेक्टर को समझाना। चलो पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट फाइलम के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। एनीलिडा। गलत गलत मतलब मत निकालो, सुबह में निकालते हो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, हंसो मत। दांत दिख रहे हैं आप लोगों के गंदे गंदे। क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट? फाइलम का नेम कौन सा है? एनीलिडा। तो जनरली ये जो एनिमल है वो पॉन्ड के अंदर या तो लैंड के ऊपर फ्री लिव। पहले तो एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल के ऊपर से आपको जल्दी से पता चलेगा। इसके एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म तो आपने देखा होगा। सेकंड है लीच और थर्ड नंबर है नेरिस। बराबर है स्टूडेंट? मेरे पास फोटोग्राफ है। मैं ग्रुप के अंदर जब भी ये आप वीडियो देखोगे उससे पहले मेरे पास जितने फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ ग्रुप के अंदर मैं रखूंगा। आप लोग देख लेना नेरिस कैसा होता है, लीच कैसा होता है। बराबर है? तो अर्थवर्म तो आप लोगों ने देखा होगा। नेरिस को बोलते रेती कीड़ो। गुजराती में शू कहवाय भाई? रेती कीड़ो कहवाय। मैं उसके फोटोग्राफ आपको सेंड करूंगा, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। अर्थवर्म तो देखा है ना आप लोगों ने? तो अर्थवर्म कहां पर रहता है? लैंड के ऊपर भी रहता है, वाटर के अंदर भी रहता है। यानी कि द एनिमल ऑफ दिस फाइलम लाइव इन अ पॉन्ड एंड लैंड। पॉन्ड के अंदर भी रहते हैं, अर्थवर्म पॉन्ड के अंदर भी रहता है। जैसे ही बारिश आती है अर्थवर्म बाहर निकल आते हैं। तो कहां से निकल आते हैं भाई? जमीन में से बाहर निकल आते हैं। यानी कि जनरली ये कहां पर रहते हैं भाई? पॉन्ड के अंदर रहते हैं और लैंड के अंदर भी रहते हैं। Annelida animals are also bilaterally symmetrical and triploblastic। कि भाई एनिलिडा ग्रुप के जो एनिमल है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हर एक में वर्ड आ रहा है, देख लिया आप लोगों ने। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट? लेफ्ट हाफ राइट हाफ के ऊपर बॉडी डिजाइन कैसी होती है स्टूडेंट? सेम बॉडी डिजाइन। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो बॉडी डिजाइन 3 जर्म लेयर से बनी है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। मिडल लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंडोडर्म बोलते हैं। यानी कि एनिलिडा एनिमल्स आर ऑल्सो bilaterally symmetrical and triploblastic, but in addition they have a true body cavity। यानी कि अभी तक हमने देखा था सूडो कॉलम था, बॉडी के ऊपर पार्ट प्रेजेंट थे, बट इनर डायरेक्शन में ऐसा कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं था। बट ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कैविटी होती है स्टूडेंट वो ट्रू बॉडी कैविटी है। अर्थवर्म को अगर आप अपने हाथ में लेकर उसकी बॉडी को देखोगे, लाइक देखो एक पार्ट दूसरा पार्ट, ऐसे उसकी बॉडी के ऊपर 100 से लेके 120, 100 से लेके कितने भाई 120 तक के पार्ट होते हैं। आप बोलोगे आपको कैसे पता है? तो स्टूडेंट मैं जहां पर नौकरी करता हूं तो वहां पर पहले हमारे डिसेक्शन में अर्थवर्म आता था और हम लोग पढ़ाते थे। अभी तो डिसेक्शन में से निकल गया, जैन लोगों ने विरोध किया तो निकल गया।
उसके अंदर आता था कि भाई अर्थवूम की बॉडी के ऊपर जो पार्ट होते वो 100 से 120 पार्ट होते, और अंदर से भी डिसेक्शन करे, ऊपर स्किन होती है, स्किन के ऊपर ब्लेड लगाए हल्के से, स्टूडेंट हल्के से लगानी पड़ती है, ज्यादा दबा के लगाओगे तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम फट जाएगी, अंदर से मिट्टी निकलेगी, क्योंकि वो तो मिट्टी खाता है और मिट्टी को क्या करता है भाई, बाहर निकालता है। आपकी तरह नहीं है, बराबर है, कुछ भी खाओ कुछ भी निकालो, बराबर है। तो उसके बॉडी डिजाइन है, डिसेक्शन जब भी करते ऊपर वाले जो क्लास देखे उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आए बॉडी के ऊपर पार्ट देखने को मिलते थे, बट अंदर कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं थे, उसके कारण उनको हम लोग क्या बोलते थे, सूडो कॉलम बोलते थे। बट यहां पर क्या है स्टूडेंट, ट्रू बॉडी कैविटी है, यानी कि आप डिसेक्शन करोगे बॉडी के ऊपर 100 से 120 पार्ट है, तो इनर डायरेक्शन के अंदर भी आपको 100 से 120 पार्ट कंप्लीटली क्या होगी स्टूडेंट, देखने को मिलेंगे। यानी कि ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, ये फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेकंड नंबर बायलेटरल सिमेट्रिकल, और इनकी जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ट्रू कॉलम प्रेजेंट होता है। जितने ऊपर पार्ट है उतने अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के बाहर की डायरेक्शन में क्यूटिकल का, इसके नीचे अंडरलाइन करोगे, बॉडी के बाहर की डायरेक्शन में क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। ये वन टाइप ऑफ व्हाइट कलर की स्किन का लेयर है। अर्थवूम को हम लोग जब भी डिसेक्ट करते थे सबसे पहले उसको अच्छे से स्नान कराना पड़ता था, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर से ये क्यूटिकल का लेयर निकाल देना पड़ता था। लाइक गुजराती में बोले, सांप ये 1 साल में अपनी बॉडी के ऊपर से एक पार्ट निकलता है, જેને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, સાપની કાંસડી કહેવાય। एक व्हाइट कलर का पूरा बॉडी के ऊपर लेयर आता है, उसको बोलते क्यूटिकल का लेयर। यानी कि क्यूटिकल के नीचे अंडरलाइन करोगे, आप निकालोगे तो पूरा व्हाइट कलर का एक लेयर निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं भाई, क्यूटिकल का लेयर। यानी कि आउटसाइड द बॉडी वॉल लेयर ऑफ क्यूटिकल इज फाउंड। इनके बॉडी के बाहर क्यूटिकल का लेयर देखने को मिलता है। बॉडी वॉल रिमेन, इनकी बॉडी वॉल कंटिन्यूअसली कैसे रहती है भाई, मॉइस्चर वाली रहती है, क्योंकि अर्थवूम जो रेस्पिरेशन करता है वो स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करता है, और स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करे तो उसकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चर वाली रहनी चाहिए। यानी कि बॉडी वॉल रिमेन मॉइस्ट एंड रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी वॉल, अंडरलाइन करोगे। इनके अंदर अब देखो यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट क्या हो गए, डेवलप हो गए। यानी कि अर्थवूम के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, बॉडी वॉल यानी कि स्किन की मदद से इसके अंदर क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन होता है। यानी कि बाजू में लिख सकते हो कि भाई इन अर्थवूम रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्किन, यानी कि स्किन की मदद से अर्थवूम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन होता है। एक्सेटरी ऑर्गन इनके कौन से भाई, नेफ्रिडियम है। कभी इनके जो एक्सेटरी ऑर्गन है वो एक्सेटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रिडियम बोलते हैं। और इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लियन से बनी हुई है। इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम गैंग्लियन से बनी है। यानी कि देखो अभी नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है। अर्थवूम को हम लोग डिसेक्ट करें तो हमारे अंदर तो ब्रेन है, अर्थवूम के अंदर ब्रेन नहीं है, बट लाइक आप रिंग पहनते हो, पूरी बॉडी के अंदर एक नर्व जाएगी और जैसे ही टॉप पार्ट के अंदर आएगी एक कड़ी के जैसी हो जाएगी, एक रिंग के जैसी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैंग्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैंग्लियन। यानी कि एक्सेटरी ऑर्गन आर नेफ्रिडियम एंड नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैंग्लियन, चेता कड़ी, गुजराती में शू कहवाय, चेता कड़ी, यानी कि रिंग से बनी हुई उसकी नर्वस सिस्टम होती है। लोकोमेशन थ्रू सीटे, इनका लोकोमेशन स्किन के अंदर हमारे हेयर के जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं सीटे। यानी कि इनके अंदर लोकोमेशन किसकी मदद से होता है, सीटे की मदद से होता है।
यानी कि उसकी स्किन का अगर हम लोग डिसेक्शन करके स्लाइड बनाकर देखें तो जैसे हमारे बूढ़े के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, ऐसे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सीटे। एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं? मेल और फीमेल दोनों अलग हो, इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एनिमल आर यूनिसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट्स। अब हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब समझते हैं। अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट्स है, वो अर्थवर्म एग भी लेड करता है, यानी कि अर्थवर्म है वो मेल की तरह भी एक्ट करता है, फीमेल की तरह भी एक्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हर्मेफ्रोडाइट्स बोलते हैं। नेरिस, लेज, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। अर्थवर्म के अंदर भी मेल और फीमेल अलग होते हैं, बट अर्थवर्म मेल की तरह भी एक्ट करता है, फीमेल की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट्स है। कैसा है भाई? हर्मेफ्रोडाइट्स। शो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, और इनके एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लेच एंड नेरिस। एग्जाम्पल कौन से है स्टूडेंट? अर्थवर्म, लेच और नेरिस इसके क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल है। याद रहेंगे स्टूडेंट, भले थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाए, 3 क्लास से ज्यादा क्लास हम लोग नहीं देखेंगे वरना आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। भले हमारा वीडियो 30 मिनट या 35 मिनट का बनता है, बराबर है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट जो भी चले, जो भी प्रिपरेशन करे, अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर पाए। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हम लोग इतना रखते हैं। कल के वीडियो में आप आगे से नए 3 फाइलम पढ़ के बैठोगे। अर्थ्रोपोडा स्टूडेंट मोस्ट आईएमपी करो, बहुत सारी बार ये शॉर्ट नोट पेपर के अंदर आ चुकी है अर्थ्रोपोडा। इसके बाद में मोलुस्का। मोलुस्का का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। कैसे होती है भाई? सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसके बाद में इक्नोडर्माटा। 3 क्लास कल हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है अर्थ्रोपोडा, अर्थ के ऊपर रहते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर जितने एनिमल है वो एनिमल में से 80 to 90% एनिमल कौन से क्लास में आते हैं स्टूडेंट? अर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। सबसे बड़ा फाइलम है हमारे अर्थ के ऊपर जो एनिमल है, वो एनिमल के अंदर सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई है तो अर्थ्रोपोडा। अर्थ के ऊपर जितने एनिमल है वो एनिमल में से 80 to 90% एनिमल ये ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। इसके बाद में मोलुस्का। इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? मोलुस्का बोलते हैं। ऑक्टोपस आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, वो ऑक्टोपस मोलुस्का में आता है। और इसके बाद में इक्नोडर्माटा। इक्नोडर्माटा मीन स्टूडेंट इनकी बॉडी के ऊपर कांटे होते, वो आता था ना सॉन्ग कांटा लगा वाला, सेम इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं भाई? कांटे जैसे पोर्शन होते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्नोडर्माटा बोलते हैं। क्लियर? तो कल हम लोग नेक्स्ट 3 क्लास पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट 3 क्लास के जो कैरेक्टर है पहले से आप पढ़कर बैठोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। डायरेक्टली सुनोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।